नमस्कार, स्वागतम। आज श्रीमद् भगवत गीता के पहले भाग में हम चर्चा करेंगे। एक एक श्लोक की व्याख्या करेंगे, एक एक श्लोक का मनन करेंगे, एक एक श्लोक को अपने जीवन में कैसे उतारें, इस पर चर्चा करेंगे। पूरी श्रीमद् भगवत गीता एक रहस्यमय ग्रंथ है जो जीवन जीने के लिए एक मार्गदर्शिका का कार्य करती है। आप कहेंगे तो हम श्रीमद् भगवत गीता पर विस्तृत वीडियोस बनाएंगे। इसकी श्रृंखला हमने प्रारंभ कर दी है, जहां हम एक एक श्लोक लेते हुए उसके अर्थों का मनन करेंगे और देखेंगे कि उसमें हमारे लिए क्या संदेश छुपे हुए हैं, क्या भाव छुपे हुए हैं, और हम अपने दैनिक जीवन में एक एक श्लोक को लेते हुए, एक एक श्लोक को पढ़ते हुए, एक एक श्लोक के अनुसार जीवन बिताते हुए कैसे इस जीवन को एक दिव्य जीवन के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, कैसे इस साधारण जीवन को एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में अपने जीवन का कायाकल्प कर सकते हैं। कैसे ऐसा संभव होगा? नित्य प्रति श्रीमद् भगवत गीता के अध्ययन से ये संभव होगा, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता के बारे में कहा जाता है कि इसको जितना ही पढ़ा जाता है, इसको जितनी बार पढ़े जाता है, हर बार नए नए अर्थ प्रस्फुटित होते हैं, हर बार नए नए भाव उद्घाटित होते हैं, हर बार नई नई शिक्षाएं प्रस्फुटित होती हैं। तो ऐसा है श्रीमद् भगवत गीता का महात्म्य। आप कहेंगे तो श्रीमद् भगवत गीता के पढ़ने का जो महात्म्य है उसके विषय में विस्तृत वीडियोस अलग से बनाएंगे। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता का, और उसके एक एक श्लोक को लेते हुए हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि एक एक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण द्वारा इस मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए हमें जो शिक्षाएं दी गई हैं वो किस प्रकार से हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। एक जीवन जीने की दिग्दर्शिका है, मार्गदर्शिका है, गाइड है ये श्रीमद् भगवत गीता। संपूर्ण विश्व में आज शायद ही कोई ऐसी भाषा हो जिसमें श्रीमद् भगवत गीता का अनुवाद न हुआ हो। ऐसा है ये विचित्र ग्रंथ जिसमें सभी प्रकार के योगों का समावेश है। तो श्रीमद् भगवत गीता का आज से प्रारंभ कर रहे हैं। आप अपने कमेंट्स द्वारा बताइए कि इसमें हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं, इसमें हम क्या क्या जोड़ सकते हैं, और अपनी जिज्ञासाएं, अपने सुझाव, ये सब कुछ आप बताइए, जिससे कि हम श्रीमद् भगवत गीता की ये जो पूरी विस्तृत श्रृंखला चलाएंगे उसमें आपके सुझावों के अनुसार बदलाव किए जा सकें, परिवर्तन किए जा सकें। तो आज हम श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय का पहला ही श्लोक लेंगे, उसी से प्रारंभ करेंगे। धृतराष्ट्रवाच, धृतराष्ट्र कहते हैं संजय से, या कहना चाहिए कि धृतराष्ट्र प्रश्न पूछते हैं संजय से। तो आपकी स्क्रीन पर श्रीमद् भगवत गीता का पहला श्लोक प्रदर्शित हो रहा है, इसे ध्यान से देखिए। यहाँ कहा गया, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। यानी धृतराष्ट्र ने कहा, राजा धृतराष्ट्र ने कहा कि धर्म भूमि या धर्म क्षेत्र या तीर्थ स्थल कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। ये धृतराष्ट्र की जिज्ञासा से प्रारंभ होती है श्रीमद् भगवत गीता, जहाँ धृतराष्ट्र नेत्रहीन होने के कारण युद्ध संबंधित घटनाओं को जान नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं। संजय के माध्यम से वो इन सारी घटनाओं को जानेंगे, उनको देखेंगे, उन सारी घटनाओं का अनुभव करेंगे जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में घटित हो रही हैं। तो संजय कहा जाए कि दूरदर्शी व्यक्ति थे। संजय कहा जाए तो दैवी शक्तियों से संपन्न व्यक्ति थे। संजय कहा जाए तो अलौकिक शक्तियों के स्वामी थे। युद्ध क्षेत्र की घटनाओं का आंखों देखा हाल
संजय ने धृतराष्ट्र को ज्यों का त्यों सुनाया और संपूर्ण रूप से सुनाया, यानी आधा अधूरा नहीं, बल्कि एक एक घटना विस्तार से वर्णन की, एक एक घटना की गहराई उन्होंने बताई। तो अगर आज के संदर्भ में इस श्लोक को देखें तो संजय ने इन घटनाओं को जो कि घटित हो रही थी कुरुक्षेत्र में, ठीक उसी प्रकार से वर्णन किया जैसे हम प्रतिदिन लाइव टीवी देखा करते हैं। विश्व के किसी भी कोने में कोई भी घटना क्यों न घटित हो रही हो, हम उस घटना का सजीव चित्रण अपनी स्क्रीन पर अपने कमरे में बैठे हुए देख लेते हैं। तो आज के संदर्भ से श्रीमद् भगवद गीता को जोड़ते हुए चलें तो हम प्रत्येक श्लोक की समीक्षा करेंगे, प्रत्येक श्लोक आज के युग में किस प्रकार सार्थक हो रहा है, प्रत्येक श्लोक के अनुसार कैसे हम अपने जीवन को बदलें, ये सारी बातें हम सीखेंगे ज्यों ज्यों हम श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करते जाएंगे, ज्यों ज्यों हम श्रीमद् भगवद गीता रूपी अथाह सागर में डूबते जाएंगे, ज्यों ज्यों हम श्रीमद् भगवद गीता रूपी मोतियों को एकत्रित करेंगे। तो कहा जाए तो ये श्रीमद् भगवद गीता पर एक प्रकार की श्रृंखला बनेगी, जिसे हम प्रवचन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि प्रवचन करने के योग्य हम नहीं हैं। प्रवचन करना विद्वान लोगों का कार्य है। इस चैनल पर आपको प्रमंथन अवश्य मिलेगा। तो प्रवचन, उत्कृष्ट वचन यहाँ नहीं है, यहाँ है प्रमंथन। उत्कृष्ट मंथन किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ किसी को उपदेश नहीं दिया जा रहा है, बल्कि यहाँ मंथन किया जा रहा है कि श्रीमद् भगवद गीता में क्या कहा गया, उसको एक जिज्ञासु की दृष्टि से, उसको एक बालक की दृष्टि से, उसको एक आम व्यक्ति की दृष्टि से देखने का प्रयास किया जा रहा है। तो श्रीमद् भगवद गीता का प्रारंभ आज से हो रहा है, इसी अंक से हो रहा है। अब ये निर्भर करेगा आपके समर्थन पर, किस प्रकार से आपकी प्रतिक्रिया रहती है इन वीडियोस पर, उसी प्रकार से हम इसको विस्तार देंगे। आपके सुझावों के अनुसार ही हम इन वीडियोस को विस्तार देंगे। तो आज पहले अंक में हमने देखा कि राजा धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठा हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो ये उनका प्रश्न था। हमारे शास्त्रों की एक बहुत बड़ी विशेषता ये है कि हमारे शास्त्रों में से अधिकांश का प्रारंभ प्रश्नों से होता है। क्वेश्चंस के लिए हमेशा स्थान है सनातन में, जिज्ञासाओं के लिए हमेशा स्थान है सनातन में, प्रश्न पूछने के लिए हमेशा आज्ञा दी जाती है सनातन में। तो आपने देखा होगा कि चाहे देवी पार्वती जी के प्रश्न हो महादेव से, चाहे धृतराष्ट्र के प्रश्न हो संजय से, चाहे भगवान श्री कृष्ण के से पूछा गया हो अर्जुन के द्वारा प्रश्न हो अर्जुन के। कहने का अर्थ ये है कि हमारे अधिकतर शास्त्रों की रचना प्रश्न उत्तर के रूप में हुई है। यहाँ एक जिज्ञासा उठती है, फिर उसका समाधान दिया जाता है, फिर एक जिज्ञासा उठती है, फिर उसका समाधान दिया जाता है, फिर उसमें से नवीन कोई बात निकल के आती है, फिर उसका समाधान दिया जाता है। इसी प्रकार से हमारे अधिकतर सनातन ग्रंथों का निर्माण हुआ है। तो आज श्रीमद् भगवद गीता का प्रारंभ है। इस पहले अंक में हमने पहला श्लोक लिया और ये देखा कि इस पहले श्लोक का अर्थ क्या है। अर्थ समझने के पश्चात हम ये देखेंगे कि धृतराष्ट्र युद्ध के वर्णन के लिए पूरी तरह संजय पर आश्रित थे, क्योंकि संजय एक एक घटना का बारीकी से विस्तार से वर्णन उन्हें करेंगे अगले इन श्लोकों में, जो हम आपको श्रीमद् भगवद गीता के अगले अंकों में निरंतर रूप से प्रस्तुत करते जाएंगे। तो आज का अंक कैसा लगा ये अवश्य बताइए, और क्या जानना चाहेंगे ये अवश्य बताइए। श्रीमद् भगवद गीता पर श्रृंखला जो प्रारंभ करने का ये जो नया विचार बना है, ये आपको कैसा लगा ये भी बताइए। अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए हार्दिक धन्यवाद।